जैसे यहाँ पर ये बन रहा है हमारा पुतराजया स्क्वायर मलेशिया का रेप्लिका, ठीक है। एग्जैक्टली जो आपको आरसीसी ड्रेन्स नज़र आ रही है, यहाँ पे डांसिंग फाउंटेन्स बन रही हैं, ठीक है। सामने हमारा दी वॉक बन रहा है, जैसे अभी लाहौर में एक हाउसिंग सोसाइटी में नाम नहीं मेंशन करूँगा, वहाँ पे एक वॉकिंग पैसेज बना है, निज़ामी स्ट्रीट बाकू है। यहाँ पे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क का रेप्लिका टाइम स्क्वायर वन, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स पासपोर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे एडवांस वाटर थीम पार्क और ट्विन सिटीज़ की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग जो सी बुर्ज अल अरब रेप्लिका के, ये सारी चीज़ें टूरिज्म बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। इस वक्त अगर आप कुछ अर्सा पहले देखें कि एक अदद हाउसिंग सोसाइटी में सिर्फ वाटर थीम पार्क है तो वहाँ की कमर्शियल प्लॉट 4 करोड़ से सीधा 19 करोड़ पे जंप की है, ठीक है। इसी तरह लाहौर के अंदर एक हाउसिंग सोसाइटी ने सिर्फ वॉकिंग पैसेज दी वॉक बनाया है तो वहाँ पे वो 4 करोड़ वाले कमर्शियल इस वक्त 22 से 23 करोड़ रुपए के हैं। लेकिन जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये पूरी दुनिया का सबसे मुनफरिद और वाहिद कमर्शियल है कि जिस पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, ठीक है। वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स पासपोर्ट्स, ये दुनिया का, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ रहा है, ठीक है। ये अजूबा है, ठीक है। इसके साथ फिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे एडवांस वाटर थीम पार्क, वो सामने बुर्ज अल अरब रेप्लिका वाटर थीम पार्क की राइडिंग शुरुआत हो रही है। फिर डांसिंग फाउंटेन, जो दुबई के डांसिंग फाउंटेन्स है, उसका रेप्लिका एग्जैक्टली यहाँ पे बन रहा है हमारे, ठीक है। उसके बिल्कुल साथ फिर पुतराजया स्क्वायर, निज़ामी स्ट्रीट बाकू, और ये वाला जो सेगमेंट है हमारा वो टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क का रेप्लिका। मैं आप सब लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, जो बंदा जहाज़ के लिए निकलता है ना, उसके लिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव शहादत होता है। इसी तरह जो टूरिस्ट निकलेगा कराची से लेके चकवाल नीला दूल्हा इंटरचेंज तक, ठीक है, उसने चाहे कागान जाना है, नारायण जाना है, मरी जाना है, चित्राल जाना है, पाकिस्तान की किसी भी नॉर्दर्न एरिया में जाना है, उसे रास्ते में ब्लू वर्ल्ड सिटी यहाँ से भी आपको उस इंटरचेंज वाली प्रपोज इंटरचेंज वाली जगह पे भी लेके जाएंगे। तो उसे जब पता होगा कि जी वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स पासपोर्ट है, ट्विन सिटीज़ के सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज अल अरब दुबई का रेप्लिका है, डांसिंग फाउंटेन है, उसके बाद ब्लू मॉस्क है, अलेक्सा मस्जिद का भी म्यूजियम हमारा वहाँ पे बन रहा है, वो भी हम आपको चल के दिखाएंगे। सर वो सामने जो गेट आप देख रहे हैं वो एशिया में किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का सबसे बड़ा गेट है, 183 कनाल पे, ठीक है। ये सामने गेट 1 है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे एडवांस क्रिकेट स्टेडियम हमारा बन रहा है, अभी आपको हमने दिखाया, ठीक है। इसके बाद ब्लू मॉस्क बन रही है, कैपिटल हिल यूएसए का रेप्लिका 70 कनाल से, वो आपने सामने देखा, ठीक है। सफारी जू नाइट, इसके अलावा बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो यहाँ पे आ रही हैं। अभी रजा भाई ने, अभी वो चौधरी साहब यूके गए हुए हैं और बहुत सारे दोस्तों ने यहाँ पे कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं और उनके रिस्पॉन्सेज ये हैं कि अभी वकास भाई ने भी अपना हार्डवेयर का यहाँ पे काम स्टार्ट कर दिए, तो ओपन हो गया है। अच्छा, टूरिज्म नॉर्मल कमर्शियल जो बेस्ड होता है वो उन लोगों पे होता है जो वहाँ के लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के कमर्शियल हैं वो लोकल कम्युनिटी पे तो बेस हो गई होगा, लेकिन आप ये सोचें कि जो वाटर थीम पार्क जैसे ही ऑपरेशनल होगा तो एक कितना बड़ा फुटफॉल है। जो मोटरवे पे एवरेज कहते हैं कि जी सालाना तकरीबन 5 से 6 करोड़ लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं मल्टीपल टाइम्स में, तो उनमें से बहुत सारी तादाद यहाँ पर आएगी, बहुत सारी नहीं बल्कि सारी आएगी, सारी तादाद इधर आएगी, अट्रैक्शन, ठीक है। तो जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट में आपसे क्या कहा था कि अगर आपने दुनिया देखनी है तो ब्लू वर्ल्ड आना पड़ेगा, ब्लू वर्ल्ड आना, तो वो बिल्कुल उसी तरह का जो है ना ये कॉन्सेप्ट है कि हर चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे। और ये वाला जो कमर्शियल है ये भी अभी हमारा प्री लॉन्च रेट के ऊपर है और इस पे सर ने बहुत ज़बरदस्त इंसेंटिव जो उनसे आप लोगों के लिए अनाउंस किया हुआ है। अगर मैं अपने रूट की बात करूँ, जिस रूट से हम इंटर हुए थे, हम बेसिकली यहाँ से विकेट गेट से इंटर हुए थे, सारे स्टेडियम रोड का लूप रोड, ये हमारा पूरा लेजेंड इंक्लेयर्स था। हम यहाँ से रोड करते हुए सीधा इस रोड से आगे हम ओवरसीज़ में डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। ओवरसीज़ में जैसे हमने विलास और बाकी रोड्स वगैरह देखे, वहाँ से हम टर्न करके दोबारा आए हमारे स्कूल एवेन्यू पे। स्कूल एवेन्यू पे आते हुए हम अपने उस आगे तक गए, अपने कॉर्पोरेट हेड ऑफिस के प्लॉट तक, यहाँ से पूरा टर्न किया। ये कॉर्पोरेट हेड ऑफिस जहाँ पर हमने टर्न से थोड़ी सी ब्रीफिंग ली थी, उससे दोबारा रिटर्न आके ये हमारा फोर्सेस स्कूल था और इधर से टर्न करके लेफ्ट होकर हम इस वक्त इस लोकेशन पे खड़े हैं। बेसिकली ये अब अगर डेवलपमेंट की लैंग्वेज में कहें तो हमारा ये जोन 1 है और इंटर हम हुए थे अपने जोन 2 थे, जिसमें हमारा लेजेंड एन्क्लेव्स और ओवरसीज़। इसमें जो आप ये पूरा पैच देख रहे हैं ये हमारा लेजेंड एन्क्लेव्स और स्पोर्ट्स वैली का पूरा पैच है। उसके बाद ये एक बाइफर्केशन लाइन है जो कि पूरे 2 एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट करती है। इसके नीचे सारा हमारा ओवरसीज़, ये सारा लेजेंड एन्क्लेव। उसके बाद जो ये आपको 208 फीट वाइड ब्रॉडवे इसकी एक्सेस एवेन्यू नज़र आ रही है, इसकी इस साइड पे देखेंगे तो ये सारा हमारा जोन 1, जिसमें आपको ये जो पॉकेट है ये जनरल ब्लॉक एग्जिस्टिंग है। इसके साथ ये हमारा TBD 1, इसके साथ ये फ्यूचर जो TBD 2 स्टार्ट इंशाल्लाह जल्द होने वाला है। और उसके बिल्कुल आगे जब फ्रंट पर जाते जाएंगे तो ये हमारा पूरा सवां का रिवर है, जिसके साथ ही हमारी वाटरफ्रंट डिस्ट्रिक्ट और बटरफ्लाई डिस्ट्रिक्ट और जनरल ब्लॉक की फर्दर एक्सटेंशन जो हैं वो आपको इस पूरे जोन में सिर्फ पार्ट में नज़र आती हैं। फर्दर जब हम आगे इस पॉइंट से मूव करेंगे तो हम जैसे गेट 1 से एग्जिट करेंगे, उसके बाद हमारा जोन 3 जो पूरा डाउनटाउन का एरिया है वो आप एक्सपीरियंस करेंगे।
डाउनटाउन के साथ मोटरवे से फिर आगे नेक्स्ट हमारे जोन 4, 5 जो प्रीमियम ब्लॉक और आगे ब्लू हिल्स के सारे तो वो motorway areas तक में पहुंच ये इस वक्त उस तरफ जो है ना कैपिटल है, इस तरफ जो है ना पिंडी मोटर- और पिंडी से निकल के अटक तक हम टच कर चुके हैं। बड़ी बात है यार। अवामी ब्लॉक इधर वैसे की सर अवामी सर मोटरवे से नेक्स्ट फेज जो हम अच्छा। जाएंगे ना वो आप दिखाएंगे आपको ऑन द वे ऑन ग्राउंड सिचुएशन सारी इंशाल्लाह। अच्छा, मोटरवे पे इंटरचेंज कहाँ पे बना हुआ? इंटरचेंज सर मल्टीपल लोकेशन जिसका प्लान हुआ है, अभी बना नहीं है फिलहाल, अच्छा जी प्लान हुआ। क्योंकि वो जॉइंट वेंचर में चीज़ें डेफिनेटली होंगी सारी, तो वो जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी दोनों पार्टीज के अंदर वो इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि रिंग रोड से कितने किलोमीटर है यहाँ पे हम खड़े हैं? सर रिंग रोड आपका जो गेट है जो वो जी, यहाँ से हम इन हुए, जी जी रिंग रोड से कितना किलोमीटर ये है? हमारा सारा जलालपुर का होता है। रिंग रोड सर हमारा बेसिकली ये जो हमने 208 फीट का रोड का वाइड इसको एक्सटेंशन दी हुई है ना, इसी रोड को ही बेसिकली हमने उस अलाइनमेंट में रखा हुआ है कि इसको जब फर्दर एक्सटेंशन देंगे तो सीधा जाके हमारे रिंग रोड को जाके टच करेंगे जब फर्दर आगे 9 किलोमीटर बनता है स्पोर्ट्स वैली के। टोटल लगभग कितना आपको? नहीं 9 किलोमीटर नहीं है बेसिकली। ये वो पॉइंट है, ये सनसेट एवेन्यू है जो कि फ्यूचर आगे अडयाला रोड को टच कर रही है। अच्छा, ठीक है, अच्छा। जब ये अडयाला रोड पे अगर आपने अभी इंटरचेंज आते हुए देखा था जहाँ पे ओवरहेड बन रहा था, वहाँ से 2.5 मिनट की ड्राइव पे हमारा ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट फ्यूचर में इंशाल्लाह होगा। अच्छा। वहाँ से डायरेक्ट 2 से 3 हमारे रोड्स हैं जो रिंग रोड से कनेक्टिविटी इधर लेकर आएंगे। ठीक है। तो माशाल्लाह आप अडयाला रोड से लेके सी पैक इकोनॉमिक कॉरिडोर तक ये सारा कुछ लिंक्ड है। अभी आपको विजिट कराएंगे सारे एरिया का, तो आपको उसका आइडिया होगा। मेन गेट कहाँ पे आ रहा है? हमारे मल्टीपल गेट्स अभी सबसे पहले उस साइड पे देखें ये तो वाला gate one चक्री नजर आ रहा है। चक्री वाला जो मेन गेट है वो कहाँ पे? यहाँ पे दिखा दे, जब ऑन ग्राउंड आप जाके हाँ, देखेंगे। अच्छा ये ये सर हम इस लोकेशन पे खड़े हैं ना, हमारे पीछे भी तो वाटर थीम पार्क और टीवी वन है, और जैसे टीवी वन से एग्जिट करेंगे तो सामने गेट वन हमें जो पूरा वो टेक्सचर में बना हुआ है चाइनीज के साथ, वो सारा आपको यहाँ विजिबल है। जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, आप ब्रीफिंग के बाद देखेंगे इमीडिएटली इसके नीचे एक इंटरनेशनल लेवल का हम वाटर थीम पार्क बना रहे हैं, जिसकी राइड्स अभी आपके सामने असेंबल हो रही हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट गर्मियों में इसको ऑपरेशनल आप देखेंगे। ठीक है।